तुम भगवान को पता चलेगा ना तो त्रिशूल से मार मार कर अधमरा कर देंगे वो हमें। क्या करे अब? का शिव जी के पास चलो। और चारों के चारों शिव जी के पास कैलाश पर चले गए। भोले बाबा पड़े रहते हो कैलाश में, ठंड नहीं लगती है क्या? चलो हम आपको घुमा कर लाएंगे फलाने फलाने गाँव में। बेचारे भोले बाबा तो भूल गए थे, 5-6 साल पुरानी बात हो गई थी। और चलते चलते उसी गांव में आ गए और भोले बाबा को आगे कर दिया। और चारों कीर्तन गा रहे हैं। कोई बच्चा दिन में सोया पड़ा हो तो आएगा नहीं। और बच्चे ने सुनी कि बाहर कीर्तन हो रहा है, दौड़कर बाहर निकला। ओ आज तो एक गुरुजी व माता जी के साथ आए हैं, आज तो साथ में आए हैं। और बच्चा दौड़ कर आया। भगवान शिव तो भोले भाले हैं, भूल गए बेचारा। और जैसे दोनों को प्रणाम किया और दोनों ने उठा लिया, बेटा चिरंजीव भवी, तेरी बहुत लंबी आयु। अब चारों नाच रहे, मजे आ गए, मजे आ गए। शिव जी ने कहा नाच क्यों रहे हो? इस बच्चों का आशीर्वाद दो, जो कितना अच्छा बच्चा है। नारद जी ने कहा प्रभु आशीर्वाद दी के तुम पहले फंसे पड़े हैं। मतलब इसको आशीर्वाद दिया था हमने परसों, तब से फंसे हुए हैं। मतलब आपकी बात भी समझ नहीं आती। ये ब्राह्मण का घर जानते हो क्या? ये मृकुंड ब्राह्मण का घर। कहा आपने वरदान दिया था ना कि 5 साल तक बच्चा दूंगा, तो महाराज यही बच्चा है। आप ये बताओ कि आप ये 5 साल तक जिएगा या लंबी उम्र होगी? शिव जी को बड़ा गुस्सा, नारद के बच्चे फंसा दिया ना तूने। सबने कहा हम तो पहले के फंसे हुए थे, आपको फंसाना भी जरूरी समझा। अब क्या करना, निर्णय किया गया। मृगंड ब्राह्मण बाहर आ गए, हाथ जोड़कर खड़े, माता पिता दोनों। तो शिव जी ने कहा जब इतने इतने पूरे गांव वासियों का आशीर्वाद मिला है, नारद जी का, सनकादिकों का और हमारा सबका, इतने लोगों का आशीर्वाद मिल गया, अब ये बच्चा मरेगा नहीं, अब ये बच्चा चिरंजीव ही बनकर रहेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया। और तब से आज तक मार्कंड ऋषि है ना, हमारे शास्त्रों में 8 चिरंजीवी का नाम आता है, जिसमें अश्वत्थामा है, विभीषण है, और ये राजा बलि है, ये करके 8 है। ये परशुराम जी भी है 8 चिरंजीवी में, और उनमें एक ये मार्कंड ऋषि भी चिरंजीवी। क्योंकि कहा तो 5 साल तक आया था और कहा प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर चिरंजीव हो गया। इसलिए मैं जब भी कथा में बैठता हूँ तो क्या बोलता हूँ? सबको बोलना पड़ेगा प्रणाम जी, बोलता हूँ ना, बोला करो आपस में आते जाते सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ये हमारी परंपरा है, किया करो। और राम ने जाकर धनुष तोड़ दिया, सीता ने बरमार डाल दी, और राम आदि 4 भाई, सीता आदि 4 बहनें, सबके एक साथ विवाह संस्कार हुआ। वापस लौट आए अयोध्या में। और एक दिन दशरथ ने सोचा बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बनाने की तैयारी हो गई। देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं ने सोचा राम राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा? क्योंकि रावण की कुंडली में लिखा हुआ है रावण को वही मार सकता है कोई राजा का बेटा अपनी पत्नी के साथ 14 साल रहे वनवास में, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करके वही रावण को मार सकता है। और ये तो राम ही कर सकते हैं। कुबुद्धि ने मंत्र प्रवेश किया, मंत्र ने कैकेयी को भड़काया, और कैकेयी ने राम को 14 साल का वनवास, भरत को राज्य मांग लिया। दशरथ रोने लग गए। राम आए और पिता को प्रणाम करके वन की तरफ चल पड़े। सीता भी चल पड़ी, लक्ष्मण भी चल पड़े। पीछे से दशरथ ने राम राम करते प्राण त्याग दिए और चित्रकूट में जाकर डेरा लगाया। भरत जी आए राम को लेने के लिए, लेकिन वापस भेज दिया अपनी क्षण पादुका देकर। 13 साल तक चित्रकूट में रहे, और जब 14वां वर्ष लग गया तो चित्रकूट को छोड़कर राम पंचवटी में दंडक वन में आकर कुटिया बनाई। एक दिन सुपर्णखा आ गई, और सुपर्णखा